हाय व्यूअर्स, जितने भी मेकअप लवर्स हैं उन सबको पता है कि हानिया आमिर का मेकअप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्लासी एंड एलिगेंट होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं के बिल्कुल एक लेटेस्ट पब्लिक अपीयरेंस इस तरीके का गोल्डन साड़ी मेकअप कर के बताऊंगी। एंड आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखें और आप भी इस मेकअप को ट्राई करें तो आप भी बिल्कुल इन्हीं की तरह ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लगे। तो चलिए अब कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट यूजिंग दिस कलर बार प्राइमर। पी साइज क्वांटिटी लेके आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माय फेस एवरी पॉइंट। आईज के पास और भी अच्छे से लगाएं। तो ये हमारा प्राइमर लग गया है। मैंने अपनी आईज के पास बहुत अच्छे से लगाया क्योंकि मेरे सच में आंखों के पास अच्छी खासी फाइन लाइंस हैं, ट्रस्ट। अब मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। दिस इज़ बाय लॉरियल इनफेलिएबल। शेड में मेंशन कर दूंगी। जितने भी प्रोडक्ट मैं अपनी वीडियो में यूज़ करती हूँ उन सबको मैं मेंशन करती हूँ। तो मैं इसका 2 पंप ले रही हूँ। मेरे चेहरे पे 2 पंप लगते हैं। आईज के पास मैं अवॉइड कर रही हूँ। अगर आपके नॉर्मल डार्क सर्कल हैं जैसे कि मेरे, तो फिर आप डायरेक्टली कंसीलर लगा लीजिए क्योंकि गर्मी का टाइम में बहुत ज़्यादा कंसीलर लगाएंगे तो फिर आपका मेकअप केकी होने के चांसेस इंक्रीज। यूजिंग दिस फाउंडेशन ब्रश और इसको पैट करना है जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। सो फाउंडेशन हमारे चेहरे पे अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस कंसीलर। दिस इज़ बाय मेबेलिन और इसका जो शेड है वो 2 शेड फेयर है एज़ कम्पेयर टू माई फाउंडेशन शेड। तो इसके जैसे कि मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ, मैं इसके 3 ही डॉट लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा छोटा सा एक मिनी स्पंज लेके कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ। आंखों के नीचे थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेच करके आप कंसीलर लगाएंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा एंड उसके क्रैक आने के बिटवीन द फाइन लाइंस चांसेस बहुत ही मिनिमम हो जाते हैं। कंसीलर लग चुका है एंड जस्ट सी द डिफरेंस। अब यही सेम कंसीलर मैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ, यहाँ एंड यहाँ, और सेम स्पंज से ही इसको भी ब्लेंड कर रही हूँ। हाईलाइट भी हो चुका है जैसे कि इस फोटो में देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं हानिया आमिर की यहाँ पे टेम्पल पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे अच्छी खासी हाईलाइटिंग हुई, तो इसीलिए मैंने यहाँ अपने इस पार्ट पे और इस पार्ट पे यहाँ पे कंसीलर लाइट शेड का अप्लाई करा है। नेक्स्ट वी गोना कॉन्ट्योर आवर फेस। जैसा कि इस फोटो में हम देख पा रहे हैं इसमें उन्होंने अपनी नोज़ की अच्छी खासी कॉन्ट्योरिंग करी है, अपने जॉ लाइन की करी है एंड थोड़ी सी यहाँ की करी है। तो हम भी वही करेंगे। आई एम टेकिंग दिस स्विस ब्यूटी कंसीलर पैलेट। वैसे तो ये कंसीलर पैलेट है पर इसमें जो शेड्स हैं वो आपके कॉन्ट्योर करने के लिए भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है, स्पेशली दिस डार्क शेड। तो मैं इसी का ये डार्क शेड लेके अपनी नोज़ को और अपने चेहरे को कॉन्ट्योर कर रही हूँ। मैं सेम स्मॉल स्पंज ले रही हूँ और इस तरीके से बस इतना, दैट्स ऑल। एंड जॉ लाइन के लिए भी आप यहाँ से यहाँ करने के लिए मैं ले रही हूँ सेम कंसीलर स्मॉल नीचे की तरफ ऐसे लेते हुए आना है, ठीक है, ऊपर नहीं नीचे की तरफ। सेम अप्लाइंग दी मेकअप फिक्सर। दिस इज बाय स्विस ब्यूटी और इसके मैं 2 पंप अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अब हम फटाफट से अप्लाई करेंगे लूज पाउडर ऑन आवर फेस सो डैट कि जो हमने जो इतनी सारी पुताई करी है ना अपने चेहरे पे ये इसमें क्रीज ना आ जाए। सो आई एम टेकिंग दिस पैक लूज पाउडर एंड टेकिंग दिस पिज़्ज़ा पफ और इसकी मदद से आंखों के पास इस तरीके से फर्स्ट आई एम गोना अप्लाई दी होल पाउडर ऑन माई फेस एंड देन गोना ब्लेंड इट। मैं अपने ज़्यादातर वीडियोज़ में ऐसे ही करती हूँ तो फिर मैं आज भी वही करूँगी। अच्छा, कॉन्ट्यूर जहाँ पे हमने कॉन्ट्यूरिंग करी है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप ये प्रोडक्ट ना लगाएं, क्या। अब बस इसको ब्लेंड कर लीजिए। हमारा फेस का बेस एकदम रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे अपनी आईब्रो सेट। सो फॉर आईब्रोज आई एम टेकिंग दिस मार्स आईब्रो पेंसिल। पता नहीं मेरे को ये कितनी ज़्यादा पसंद है सीरियसली। तो सबसे पहले मैं पास आ जाती हूँ। ये जितने हेयर्स हैं इनको मैं नीचे की तरफ करूँगी सो डैट मैं अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँ।
लाइक दिस स्पूली से सेट कर लूंगी. You guys can see? I'm sure you can. Now see the difference in this eyebrow and this. Eyebrows भी set हो चुकी हैं दोनों. Next, अब जैसे कि इस फोटो में हम देख पा रहे हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आई मेकअप नहीं करा है. इन्होंने नॉर्मल काजल लगाया है, हल्का सा आई लाइनर आई शेडो लगाया है, वो भी ट्रांजिशन शेड में. तो हम भी बिल्कुल ऐसा ही लाइट एंड सर्टल. आई एम टेकिंग दिस शुगर कॉस्मेटिक ब्राउन आई लाइनर, क्योंकि इस फोटो में देख के साफ पता चला है उन्होंने ब्लैक कलर का नहीं लगाया है. तो मैं इसी आई लाइनर के एप्लीकेटर से पास आ जाती हूँ. अपनी लोअर इनर रिम में सबसे पहले तो ये जेल अप्लाई कर रही हूँ. अब आप देखते रहना कि मैंने ये कैसे करा है बहुत अच्छे से. और बस यहीं पे एंड कर देना है. ठीक है, फिर क्या करना है, अब सेम यही चीज़ हमें ये जो अपर लैश लाइन है बिल्कुल इससे पास में बिल्कुल चिपका के इस लाइनर को जेल को लगाना. अब हमें क्या करना है, यही सेम जेल लाइनर ये जो लो अपर लैश लाइन है इसकी इनर रिम में भी फिल कर लेना है. सी लाइक. अब मैं ले रही हूँ एक स्मजर. आपके पास स्मजर नहीं है तो आप एक बिल्कुल छोटा सा ही एक आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश ले सकते हो. समथिंग लाइक दिस मैं आपको दिखा देती हूँ. सी लाइक दिस, बिल्कुल हल्का सा. ठीक है, अब क्या करना है, इसी को एंड की तरफ ऐसे ब्लेंड कर देना. दैट्स ऑल. दिस हुडा आई शेडो पैलेट, शेड इज़ मीडियम. और इसी पैलेट का आप इसकी जगह वेट एंड वाइल्ड का भी आई शेडो पैलेट ले सकते हो. उसका शेड इज़ रोज़ इन द एयर शेड, बहुत ही मैचिंग है. सारे शेड्स इससे काफ़ी ज़्यादा नियर बाय हैं. Now I am taking this small eyeshadow blending brush. This is blending C कि किस तरीके का है, राउंड एंड फ्लफी. ठीक है, और इसका जो ये लाइट शेड है सबसे पहले ये ले रही हूँ थोड़ा सा. और अब इसको ये जो अब इसी का मैं ये वाला शेड सेकंड लाइटेस्ट शेड लेके बिल्कुल हल्का सा और बिल्कुल लूज हैंड से बस आउटर लिड पे इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ. दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं. और मिड में सेंटर पे. सो हमारा एक आई का आई मेकअप हो गया है. अब मैं फटाफट से सेकंड आई पे भी मेकअप करके आती हूँ. इसका मेकअप हो चुका है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मस्कारा. आप चाहे तो फॉल्सीज लगा सकते हैं. पास आ जाते तो सबसे पहले मस्कारा लगाने के लिए इसकी जो टिप है मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करती हूँ और उसके बाद देन आई गो टू इट्स लेंथ लाइक दिस. See the difference in this and in this eye. Now I am taking the lash curler. तो हमारे आईज का मेकअप हो चुका है जो कि बिल्कुल हानिया आमिर सेलिब्रिटी की तरह दिख रहा है. अब हम करेंगे ब्लश एंड फॉर दैट आई एम टेकिंग दिस कलर बार ब्लश, क्योंकि इस फोटो में देख के लग रहा है उन्होंने कोई पिंकिश शेड नहीं लगाया. एज इन फैक्ट इट्स यू नो kind of bronzing. So I'm taking this color bar's bronzing glaze shade and बिल्कुल इधर इधर लगाना है, बिल्कुल साइड साइड में. That's all. High cheekbones. That's all. अब मैं ले रही हूँ हाइलाइटर. दिस इज़ बाय मैरी लियू द बाम्स कॉस्मेटिक. और इसका जैसे कि मैं इस फोटो में देख रही हूँ उन्होंने बहुत अच्छे से हाइलाइटिंग करी अपने फेस की. ऑन देयर नोज, ऑन देयर अंडर द आईब्रोज, देयर हाई टी बोन्स. तो हम भी यही करेंगे. तो मैं इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके ऑन दिस पेन ब्रश आई एम फर्स्ट गोइंग टू अप्लाई अंडर माई आईब्रोज लाइक दिस. Oh wow, just see the difference. Just see the difference already. Nose, on nose I'm not going to highlight a lot because I have a little big nose, average nose basically. तो जिनकी छोटी nose है they can highlight like her, but I am avoiding and just drawing a little part, that's all. See, like this.
Now we gonna apply the highlighter on this temple part and just this part. See. So highlighting is also done, and the second last part is to apply the lipstick. As we can see in this photo, she is wearing the hair lot red color, such a beautiful red color. तो हम भी इसी तरीके का red color की lipstick लगाएंगे, that too in matte. I'm going to take this Huda Beauty red lipstick shade, but before that first I'm gonna lip line my lip with this Sis Beauty lip liner. जो भी कोई red या cherry color भी है, that also work. So first I am applying the lip liner. See, like this. So lips are lip lined. Now I'm taking this Huda Beauty lipstick. This is liquid and matte, and I just love this lip shade. So हमारा मेकअप हो चुका है. The final part is to apply the makeup spray so that हमारा मेकअप टिका रहे. गर्मी वैसे भी इतनी ज़्यादा है, तो I'm gonna apply its 3 spray as in fact today. मेकअप हमारा हो चुका है. अब हम आराम से अपने बालों को भी कर लेते हैं. जैसा कि इस फोटो को देख के साफ पता चल रहा है, उन्होंने अपने बालों में कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं करी है. उन्होंने नॉर्मल कॉम करे हैं एंड जस्ट अ सिंपल मिड पार्टीशन. सो वी ऑल्सो गोना डू द एग्जैक्ट सेम थिंग on our face, sorry, with the hairs. So I'm gonna take this middle partition. कई लोगों को ना मिड पार्ट करने में भी बड़ी दिक्कत आती, इनिशियली मुझे भी आती थी. सो ये मिड पार्टीशन करने के बाद आई एम टेकिंग दिस 2 क्लिप्स, सिंपल क्लिप्स, जो कि हमारे कहीं पे भी किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे लगती है, मिल जाती है. एंड फ्रंट हेयर्स लेके उसको कान के पीछे जाके इस तरीके से थोड़े से बस क्लिप कर लेना है, नहीं है. तो अब मैं फटाफट से ज्वेलरी और अपनी साड़ी पहन के आती हूँ. एंड लेट्स एंड दिस फाइनल लुक ऑफ आवर मेकअप विच इज़ सो सिमिलर टू हानिया आमिर लुक. आई होप आपको मेरा ये मेकअप बहुत ही पसंद आया हो एंड आपको ये मेकअप टैक्टिक्स भी बहुत ज़्यादा ईजी लगे. एंड जब आप ये मेकअप करो तो आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्लासी एंड एलिगेंट लगे. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बी हेल्थी, बी हैप्पी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन कैरी इज़ टू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस. एंड प्लीज़ व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा प्यार करिए बाय थ्रोइंग some comments, like, and by subscribing my video. So see you in the next video. Bye bye.